असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल पुणे द्वारा एक ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन बस्ती निजामुद्दीन स्थित गालिब एकेडमी के सभागार में किया गया। असलम चिश्ती के नेतृत्व में आयोजित यह मुशायरा मशहूर शायर और अदबी शख्सियत डॉक्टर असलम हनीफ की पहली बरसी की याद में किया गया, जिसकी सदारत दिल्ली उर्दू एकेडमी दिल्ली सरकार के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शैफर रसूल ने की। मंच का संचालन मशहूर टीवी एंकर एवं शायर मोइन शादाब द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एस फारूक, प्रेसिडेंट तास्मिया ऑल इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी मौजूद रहे। सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद सिद्दीकी, प्रोफेसर अखलाक आहंग, डॉक्टर वसीम राशिद, रेनू हुसैन, डॉक्टर श्वेता सिंह उमा, जर्नलिज्म टुडे ग्रुप के एडिटर जावेद रहमानी, सैयद नज़ीर अहमद, मोहम्मद फ़हीम अंसारी आदि की मौजूदगी ने आयोजन की शान बढ़ाई। इस मुशायरे की शोभा बढ़ाने वाले शायर प्रोफेसर इफ्तज़रीन, राशिदा बाकी हया, डॉक्टर अना दहलवी, डॉक्टर माजीद देवबंदी, अंजुम बारम बकीवी, डॉक्टर मेहताब आलम, डॉक्टर शकील जमाली, रियाज सागर, रहमान मुसव्विर, मैकश आजमी, शर्फ नानपारवी, वारिस वारसी, ताहिर सऊद, सरताज अमरोही, मुशर्रफ हुसैन मजहूर जैसे कई प्रसिद्ध नामों ने भी अपने शेरों से समा बांधा। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। जरूरतों का सुनिएगा शेर, जरूरतों का सलीम भाई भाग गए। पसीना जो आया माथे पर, कबूतरों ने परों से मुझे हवा की है, कबूतरों ने परों जज़ाकल्लाह, कबूतरों ने परों से मुझे हवा की है, कि लबों से फूल। मुश्ताक भाई का हुक्म एक चार मिसरे, मुश्ताक भाई की नज़र सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना, वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। और चार मिसरे पढ़ने। यही रहमत, यही शफकत, यही अजमत ज्यादा है। यही रहमत, यही शफकत, यही अजमत ज्यादा है। फकत माँ की दुआ हो तो यही बरकत ज्यादा है। माँ से शुरू किया मैंने, और अब बात देखिए कहाँ जा रही है कि दिखावा करते रहने की उन्हें आदत ज्यादा है। दिखावा करते रहने की उन्हें आदत ज्यादा है। अजियत के लिए उनकी यही हरकत ज्यादा है। अजियत के लिए उनकी यही हरकत ज्यादा है। और देखिए किस तरह कुछ दिनों आया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे एक अश्क ज़मीन पर न गिराया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे बाद। एक शख्स तुझे पूछ रहा था जरा पहले, एक शख्स तुझे पूछ रहा था जरा पहले, एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे पास। एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे पास।
उन होठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम, उन होठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम। अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद, अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद। क्या कहने और बहुत अच्छा है। दो चार शेर और देखिए कि दरक गई मेरी मिट्टी, उड़ा गुबार मेरा। दरक गई मेरी मिट्टी, उड़ा गुबार मेरा। हवा से हल्का हुआ जिस्म अब के पार मेरा, हवा से हल्का हुआ जिस्म अब के पार मेरा। और जमीन से खोदा गया फिर जमीन में बोया गया, जमीन से खोदा गया फिर जमीन में बोया गया। तो आसमान पे क्यों कर है इंतजार मेरा, तो आसमान पे क्यों कर है इंतजार मेरा। जमीन से खोदा गया फिर जमीन में बोया गया, तो आसमान पे क्यों कर है इंतजार मेरा, तो आसमान पे क्यों कर है इंतजार मेरा। हिसाब गुजरे जमाने का मांगने वालों, हिसाब गुजरे जमाने का मांगने वालों। अभी तो बनता है कुछ तुम पे ही उधार मेरा। लोग हैं, सब लिख के हम बुलाए गए। कहीं पढ़ी नहीं है गजल, ताजा गजल है। पूरी तारीख करबला कहाँ से शुरू होती है, बस तवज्जो चाहता हूँ। अजीब लोग हैं, खत लिख के हम बुलाए गए। अजीब लोग हैं, खत लिख के हम बुलाए गए, खत लिख के हम बुलाए गए। फिर उसके बाद हमारे लहू बहाए गए। फिर उसके बाद लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले। सुनिएगा, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। हमारे बीच कहाँ मिलते हैं मुद्दतों में कोई होती है जुलेखा पैदा। रोज यूसुफ के खरीदार कहाँ मिलते हैं। शेर समाप्त कीजिए। बिल्कुल मेरे दिल और जज्बात की आवाज। ये फिलिस्तीन के बच्चों ने किया है साबित, ये फिलिस्तीन के बच्चों ने किया है साबित। भूखे बच्चों को मददगार कहाँ मिलते हैं। ये फिलिस्तीन के बच्चों ने किया है साबित। भूखे बच्चों को मददगार कहाँ मिलते हैं। बहुत बहुत जी मैं हाजिर कर रही हूँ। ये फिलिस्तीन के बच्चों ने किया है साबित। भूखे बच्चों को मददगार कहाँ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। जब से दुनिया में कबीलों की रवायत टूटी, जब से देखिए मुनीर भाई, जब से दुनिया में कबीलों की रवायत टूटी, गाजी उस्मान से सरदार कहाँ मिलते हैं। गाजी उस्मान से सरदार कहाँ मिलते हैं। जब से दुनिया में कबीलों की रवायत टूटी। और उस जुमले की बेकदरी हुई है। पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही।
वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम, कि हमारी जन्नत का दुश्मन बना हुआ है वही वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। बहुत शुक्रिया। एक शेर और पढ़ता हूँ और शायद कम्युनिकेट हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, कोई साथ में होकर भी साथ हो जरूरी नहीं है। पेश करता हूँ कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम। हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम, मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम। एक मतला और शेर और मुलाहिजा कर ले। बहुत अच्छा मुशायरा मूड बना दिया आपने। पेश करता हूँ कि अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूंगा, अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूंगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूंगा। अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूंगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूंगा। शेर मुलाहिजा करें। बड़ा ऐसे शेर जो शायर को भी कभी कभी अच्छे लगते हैं, उन शेरों में शेर शामिल है, मुझे अच्छा लगता है। अर्ज करता हूं मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूंगा, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का न रहूंगा। तनाव बढ़ गया है, चल रहे हैं घरों पे बुलडोजर, चल रहे हैं घरों पे बुलडोजर, क्या सियासत का ताव बढ़ गया है। चल रहे हैं घरों पे बुलडोजर, क्या सियासत का ताव बढ़ गया है। और घर में तालीम जब से आई, घर में तालीम जब से आई है, रीत का रख रखाव बढ़ गया है। घर में तालीम जब से आई है, रीत का रख रखाव बढ़ गया है। और नींद आंखों में कैसे आएगी, नींद आंखों में कैसे आएगी, फिर नदी का कटाव बढ़ गया। वाह। नींद आंखों में कैसे आएगी, अच्छा है, फिर नदी का कटाव बढ़ गया है। और सोचिए किस लिए अमीरों की, वाह, सोचिए किस लिए अमीरों की गुफ्तगू में घुमाव बढ़ गया है। वाह। सोचिए किस लिए अमीरों की गुफ्तगू में घुमाव बढ़ गया है। और छत दरीदा है और सितम देखो, छत दरीदा है, छत दरीदा है और सितम देखो, बारिशों का दबाव बढ़ गया है। वाह वाह वाह। छत दरीदा है और सितम देखो, बारिशों का दबाव बढ़ गया है। और गजल का आखिरी शेर, ये मोहब्बत का सोच है जिसका, ये मोहब्बत का सोच है, ये मोहब्बत का सोच है जिसका, दिल की जानिब झुकाव बढ़ गया है। वाह। दिल की जानिब झुकाव बढ़ गया है। और मक्ता और समाज फरमाए कि देख कर अज जले बदन महजर, वाह, देख कर अज जले बदन महजर, आंसुओं का बहाव बढ़ गया है। भगवान नारों का भाव बढ़ गया है, शहर में फिर तनाव बढ़ गया है। क्या नहीं है वादाए फर्दा पे एतबार, नहीं ये नक़्द इश्क है इसमें कोई उधार, नहीं है वादाए फर्दा पे एतबार, नहीं ये नक़्द इश्क है इसमें कोई उधार नहीं। मुलाज़ा कीजिए कि जो नजरें मिलते ही झुक जाएं, जो नजरें मिलते ही झुक जाए वो नजर क्या है। वाह। जो नजरें मिलते ही झुक जाए जो नजर क्या है, वो नजर क्या है, वो तीर क्या है जो सीने के आर पार। वाह 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 वाह। जो नजरें मिलते ही झुक जाए वो नजर क्या है, क्या कहने, क्या वो तीर क्या है जो सीने के आर पार नहीं। मुलाज़ा कीजिए कि तुम्हें जरा सा भी खौफ खुदा नहीं होता, वाह, तुम्हें जरा सा भी खौफ खुदा नहीं होता, ये कैसे कहते हो तुम हमसे बार बार नहीं, जरा सा भी खौफ खुदा नहीं होता, ये कैसे कहते हो तुम हमसे बार बार नहीं। मुलाज़ा कीजिए कि अभी न जागो मेरी ख्वाब देखती आंखों, क्या कहने हैं, जमाना भी आप सामने रखिए उसमें, अभी न जागो मेरी ख्वाब देखती आंखों, अभी हयात का माहौल,
खुशगवार नहीं, खुशगवार नहीं बल्कि साजगार। साजगार नहीं। अभी न जागो मेरी ख्वाब देखती आंखों, वाह, अभी हयात का माहौल साजगार नहीं। साजगार नहीं। तो ये शेर भी सुन लीजिए कि सभी के हिस्से में हाँ भी नहीं भी है, लेकिन वाह 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 वाह, सभी के हिस्से में हाँ भी नहीं भी है, लेकिन हमारे हिस्से में आए हैं बेशुमार नहीं। वाह वाह वाह, ऐसे कोई रईस रहे सुर्खियों के बीच, रहता है ऐसे बाप जमा बेटियों के बीच। शेर बतौर खास तमाम अहले उर्दू की नजर, उर्दू तेरी मुंडेर पे रखे हुए चराग, उर्दू तेरी मुंडेर पे रखे, उर्दू तेरी मुंडेर पर रखे हुए चराग, सूरज दिखाई पड़ते हैं तारीकियों के बीच। उर्दू तेरी मुंडेर पे रखे हुए चराग, क्या बात है, वाह वाह वाह, सूरज दिखाई पड़ते हैं तारीकियों के बीच। वाह 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 वाह, सूरज दिखाई पड़ते हैं। एक मतलब ये मुलाहिजा करें कि झील पीछे छूट गए, हाँ वाह, कहीं तो साथ न चल पाए, पीछे छूट गए, पीछे छूट गए, बहुत से लोग मुझे तोड़ने में टूट गए। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बहुत से लोग मुझे टूटने में टूट गए। कई तो साथ न चल पाए, पीछे छूट गए, बहुत से लोग मुझे तोड़ने में टूट गए। बड़ी सफाई से जब उसने झूठ बोला तो, बड़ी सफाई से जब उसने झूठ बोला तो यकीन मानिए मेरे पसीने छूट गए। कि बड़ी सफाई से जब उसने झूठ बोला तो यकीन मानिए मेरे पसीने छूट गए। एक को पेश कर दूं, पत्थर पर अभी बात हुई थी। मकसद शुरू करती तेरी निस्बत भी रही है दिल नाकाम के साथ, याद आते हैं कई गम भी तेरे नाम के साथ। और ये भी सच है कि तेरे गम के सिवा भी गम है। वसीम जाना मत, ये भी सच है कि तेरे गम के सिवा भी गम थे, याद तेरी भी रही गर्दिशे याम के साथ। ये भी सच है कि तेरे गम के सिवा भी गम थे, याद तेरी भी रही गर्दिशे याम के साथ। और शेर देखें कि साहब, दिन तो निकला था उम्मीदों का उजाला, दिन तो निकला था उम्मीदों का उजाला लेकर, उम्मीदों का उजाला लेकर, शाम लौटी है उसी हसरत ख्वाहिशों और तकाजों से परे होता है रूह का राब्ता, जिस्मों से परे होता है। ख्वाहिशों और तकाजों से परे होता है रूह का राब्ता, जिस्मों से परे होता है। इसका एक शेर देख ले कि क्या बताएं तुम्हें इश्क़ हकीकी क्या है, क्या बताएं तुम्हें इश्क़ हकीकी क्या है, खुद के ये होश व हवासों से परे होता है, खुद के ये होश व हवासों से परे होता है। एक और शेर देख ले कि उसको हम नज्म करें कैसे उमा गजलों में, का शेर, उसको हम नज्म करें कैसे उमा गजलों में, उसका एहसास जो लफ्जों से परे होता है, उसका एहसास जो लफ्जों से परे होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीधे सीधे अपनी एक तरन्नुम गजल पे आती हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। ज़ौक़ नज़ारे का इतनी शिद्दत में है, ज़ौक़ नज़ारे का इतनी शिद्दत में है, ज़ौक़ नज़ारे का इतनी शिद्दत में है कि जुनूने वफ़ा रक़्स वहशत में है। ज़ौक़ नज़ारे
का इतनी शिद्दत में है कि जुनूने वफा रक़्स वहशत में है, ज़ौक़ नज़ारे का इतनी शिद्दत में है। बहुत शुक्रिया आली जनाब मोइन साहब कि वहाँ से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की है, वहाँ से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की है, जनाब कैस जहाँ तुमने इंतहा की है, जनाब वहाँ से हमने बहुत शुक्रिया नवाज, वहाँ से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की है, जनाब कैस जहाँ तुमने इंतहा की है। खास कर ये शेर, जरूरतों का पसीना जो आया माथे पर, जरूरतों का पसीना जो आया, जरूरतों का, सुनिएगा शेर, जरूरतों का पसीना जो आया माथे पर, कबूतरों ने परों से मुझे हवा की है, कबूतरों ने परों, कबूतरों ने परों से मुझे हवा की है। आज का मुशायरा डॉक्टर असलम हनीफ गुन्नौरी की याद में मुनक़िद किया गया। डॉक्टर असलम हनीफ मेरे बचपन के दोस्त थे। 1979 से लेकर 2024 तक मेरी उनसे क़ुर्बतें बहुत रहीं, इसीलिए मुझे पूना से आकर उनकी याद में यहाँ मुशायरा मुनक़िद करना पड़ा। और 754 औज़ान पर उनकी एक ऐसी किताब इंतकाल से कुछ दिन पहले ही आई, जो अभी तक ऐसी किताब मेरी नज़र से नहीं गुजरी, जिसमें फ़नी अरूज़ी मसाइल, उसमें मज़ामीन, उसमें गज़लें। असलम हनीफ की हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल 26 तारीख को मैं उनसे मिल के गया हूँ और 6 अगस्त को उनका इंतकाल हो गया है। सच मानो तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपना गम जाहिर कर सकूँ, क्योंकि मैं उनकी क़ुर्बतों में बहुत रहा हूँ। बस यही कहना चाहूँगा। जैसे उर्दू रफ्ता जो है गुरूब होती जा रही है, तो क्या ये किसने आपसे कहा कि उर्दू गुरूब होती जा रही है? उर्दू तो सर चढ़ के बोल रही है। आप आज सोशल मीडिया पे जाकर देखें कि जो शख्स उर्दू का अलिफ नहीं जानता था, वो आज गज़लें कह रहा है, वज़न लिख रहा है। आप ये कैसे रहे कि उर्दू मरती जा रही है? बिल्कुल गलत। उर्दू को सुनने वाले आज के दौर में इस टाइम कम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उर्दू को किस तरीके से आप कम नहीं है, लोग बिजी हो गए हैं और उर्दू से लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अभी व्हाट्सएप ग्रुप इतने हैं, सोशल फेसबुक है, पहले ये सब ज़राए नहीं थे, लेकिन वो भीड़ हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन उर्दू नहीं, मतलब उर्दू मर नहीं रही है, ये लोगों जहन में से ही निकाल दीजिए वो उर्दू मर रही है। आज के दौर में जो नवयुवक है, जो नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, नए लोग अच्छे शेर कह रहे हैं और नए लोग अरूज सीख रहे हैं, बहर सीख रहे हैं, शेर वजन में कहना सीख रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। तो मैं नई पीढ़ी को सलाम पेश करता हूँ कि वो वाकई मेहनतें कर रही है। बड़े अच्छे अच्छे शेर कह रहे हैं लोग। आज इस मुशायरे में बहुत बड़े बड़े सब शायर यहाँ शोरा जमा हुए हैं और इन सब में मैंने भी शिरकत की है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और असलम चिश्ती साहब के की याद में ये जो मुशायरा हो रहा है, और इसी तरह की उन्होंने बहुत सारे बड़े शायर और जिन्हें याद किया जाता रहना चाहिए, समाज में जिन्हें याद करना ज़रूरी है, उनके लिए इस तरह के मुशायरे होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे आगे आने वाले जो अदबी जो माहौल है उसे बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। नई पीढ़ी से उर्दू जो है खिसकती जा रही है, तो क्या कहना चाहिए, कैसे जिंदा होगा?
उर्दू खिसकती जा रही है तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू पढ़ी जानी चाहिए। किताबें तो छपती हैं लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। सुनी जानी चाहिए, सबसे पहले सुनी जानी चाहिए, अमल होना चाहिए। इसी तरह से उर्दू हमारे अंदर रचेगी बसेगी। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी, साबिक वाइस चेयरमैन दिल्ली उर्दू एकेडमी और बानी चेयरमैन इंटरनेशनल सूफी मिशन यहाँ गालिब एकेडमी बस्ती निज़ामुद्दीन में एक मुशायरे के सिलसिले में आया तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे बात करूं कि ये मुशायरे हमारी तहज़ीब का आईना है। हमारे उर्दू की तरवीज व इशाअत में मुशायरे का बड़ा किरदार रहा है। आज मुशायरे तब्दील हो चुके हैं और उर्दू और तहज़ीब का ज़िक्र होना जितना चाहिए तो शायद उतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उर्दू दुश्मनी के दौर में भी जहां हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते, ये लम्हात गनीमत है कि हम उर्दू के मुशायरे करते हैं, उर्दू में शायरी करते हैं। उर्दू को अगर ज़िंदा रखना होगा तो हमें ख़ुद को ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी उर्दू पढ़ानी होगी, इसलिए कि उर्दू हमारी तहज़ीबी ज़बान है। जब हम तहज़ीब से दूर हो जाएंगे तो माशरे में तरक्की मुमकिन नहीं है। हमारा कौमी यकजहती का बड़ा किरदार रहा है। इस मुल्क की आज़ादी में भी, हिंदुस्तान की गंगा और जमुना की तहज़ीब में उर्दू शायरी का, उर्दू शायरों का बड़ा किरदार रहा है। चंद दिन के बाद, एक हफ़्ते के बाद 15 अगस्त यानी जश्न आज़ादी का मौका है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को दिल की गहराई से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरह कि जिसके दिल में वतन की अज़मत हो, हम उसे अपनी जान कहते हैं। मुख्तलिफ़ खुशबुओं का संगम है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इस हिंदुस्तान की गंगा और जमुना की तहज़ीब को शायद नज़र लग गई। दुआ करें फिर वही मोहब्बत का माहौल हो, इस मुल्क में फिर मोहब्बत की खुशबू फैले। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को आदाब पेश करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अना दहलवी है। आप सभी वाकिफ़ होंगे, जो मुशायरे की दुनिया से उर्दू दाँ हैं वो सभी पहचानते हैं। तो आज का जो मुशायरा था वो डॉक्टर असलम हनीफ साहब की याद में था। उनकी बरसी मनाई जा रही थी और बड़ी बात यह है कि जिसने यहाँ पर बरसी मनाई है तो वो पूना से इतनी दूर से आके, असलम चिश्ती ने यहाँ हमारे दिल्ली में आके प्रोग्राम किया। ये उनका बहुत बड़कपन है, बड़ा एहसान है उनका कि उन्होंने हमारे दिल्ली के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं उनके लिए, असलम हनीफ साहब के लिए एक 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। हर लफ्ज़ को खुशबू दे, मिसरों को कवल कर दे, इस तरह सजा मुझको गालिब की गज़ल कर दे। 4 मिसरे उनके लिए पढ़ती हूँ खराज अकीदत के दौर पे। लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ए अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, ए अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, जब तलक जिंदा हैं गालिब के घराने वाले। आज की इस मुशायरे की महफिल में बहुत बड़े बड़े शौरा इकराम थे, सभी ने बहुत बड़े पैमाने में हिस्सा लिया और आज का मुशायरा बहुत कामयाब रहा। और उसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग जो सुनने आए थे, उसमें डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब और मुस्तकीम भाई, जो बड़े बड़े मीडिया के लोग थे, वो सभी शामिल थे। मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या बताएं? मुशायरे के बारे में बोलिए, कैसा पुणे से आके उन्होंने यहाँ पे देखिए, आज का मुशायरा इसलिए बहुत अहम था कि एक ऐसी शख्सियत के नाम से था कि जो एक बड़ी शख्सियत थी, जिसने बहुत इल्मी काम किया और ख़ास तौर से जो शायरी का फ़न है उसमें जो नए तजर्बात किए मोहतरम जनाब डॉक्टर असलम हनीफ साहब ने, तो उनको याद किया जाना एक फ़र्ज़ किफ़ाया की तरह था। और ये फ़र्ज़ किफ़ाया हमारे बिरादर मोहतरम असलम चिश्ती साहब ने अदा किया और वो ये काम बहुत खुश उसलूबी से करते हैं, चाहे पुणे में हो और पुणे से आकर दिल्ली में भी वो। इससे पहले भी कई ऐसे शोरा को वो ख़राज अक़ीदत पेश कर चुके हैं जो हमारे दरमियान नहीं रहे। तो इसलिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं असलम चिश्ती साहब को और उन तमाम लोगों को जो इस प्रोग्राम में किसी न किसी हवाले से शामिल हैं। डॉक्टर वसीम राशिद और
ये आज का हमारा मुशायरा जो है ये असलम चिश्ती फ्रेंड सर्कल की जानिब से डॉक्टर असलम हनीफ की याद में किया गया है। पहली बरसी का मौका था और असलम साहब अक्सर ऐसी महफिलें सजाते हैं, अपने दोस्तों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और हम दिल्ली एग्जीक्यूटिव कमेटी के, ख़ास तौर पे मैं असलम चिश्ती फ्रेंड सर्कल दिल्ली एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हूँ और हमारा अपना चैनल भी है सदा टुडे, हम लोगों ने वो भी साथ मिलकर खोला है। आज का ये मुशायरा इन मानों में यादगार है कि आखिरी वक्त तक लोग अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुनते रहे। हमारे अपने दोस्त मुश्ताक अंसारी साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उनका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है और सलामत रहें, आप सब भी खुश रहें, सलामत रहें, तंदुरुस्त रहें। बहुत शुक्रिया। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें असलम चिश्ती साहब और डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा की बड़ी काविशें हैं, कोशिशें हैं और मैं समझती हूँ बहुत से लोग अमूमन ये कहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है, उर्दू का ख़ात्मा हो रहा है, लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो उर्दू को ज़िंदा रखेंगे और जब तक कोई ज़बान बोली जाती है तब तक वो ज़िंदा रहती है और ये बड़ा हौसले का काम है असलम चिश्ती साहब का कि वो अपने शहर के अलावा मुख्तलिफ कई शहरों में इससे कबल भी प्रोग्राम कर चुके हैं। एक आलमी मुशायरा भी गालिब अकेडमी में मुनक़्क़िद कर चुके हैं और बहुत मोहब्बतें हैं वसीम राशिद की और असलम चिश्ती साहब की कि वो लोग मोहब्बतों से लोगों को बुलाते हैं और लोग मोहब्बतों ही में यहाँ तक खिंचे चले आते हैं। क्या कहना चाहिए इस पर? जी बिल्कुल, ये अदब की महफिल थी गालिब ऑडिटोरियम में। हमने इतनी अच्छी महफिल हमेशा मिलती है मुझे देखने को। मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, हिंदुस्तान के बाहर रहती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है कि मुझे यहाँ बुलाया जाता है। गालिब ऑडिटोरियम में आना, इस अदब की महफिल में आना, शेर और शायरी से जुड़ना, इन कदरदानों से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, तो बेहद खुशी भी। जब विदेश में जो आप मुशायरे पढ़ते हैं और दूसरी जगह पे और हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, क्या फ़र्क रहता है इन दोनों में? बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। असली जो गज़ल की रूह है वो हमारे हिंदुस्तान में बसती है और ख़ासकर यहाँ पे इतने बड़े बड़े शायरों के बीच में बैठ के लगता है कि जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और जहाँ तक रही बात विदेश में, तो विदेश में बहुत ही मिक्स कल्चर है, तो हमारे ज़्यादातर शायर रशियन होते हैं, तो रशियन उर्दू बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन वो रूह नहीं ला पाते, वो जो भी लिखते हैं उसमें रूह नहीं आती। तो उसी रूह की तलाश में मैं भाग के हिंदुस्तान आती हूँ। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट एटलीस्ट वहाँ पे ये काम चल रहा है, ये बहुत। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।